एपिसोड की शुरुआत में इसाको ऊटो को कहती है, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। इसलिए ऊटो इसाको को अपने बेड पर लेटा कर उसका टी शर्ट निकालने ही वाला था, तभी इसाको उसे रोक देती है और बैठकर गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने अभी तुम्हें कॉन्फेस किया। ऊटो कहता है हाँ। इसाको सोचती है इसका मतलब ये इससे ओके है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो अभी ये सब नहीं करता। फिर वो ऊटो को कहती है आई लाइक यू, और तुम्हारा क्या कहना है। ऊटो कहता है आई लाइक यू टू, और वो इसाको को लेटा देता है और बोलता है इट्स ओके। एंड इसाको फिर से उसे रोक लेती है और वहाँ से जाते वक्त कहती है हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, और ऊटो का पोपट हो जाता है। फिर इसाको अपने कमरे में आकर बोलती है जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल उससे अलग फील हो रहा है। उसने ये इमेजिन किया था कि वो ऊटो को आई लाइक यू कहती है और ऊटो उसे कहता है आई लाइक यू टू। फिर उसे हक करके बोलता है अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इसाको बोलती है मैंने सोचा था ऐसा होगा। अब तो ऊटो ने मेरा कन्फेशन भी एक्सेप्ट कर लिया और मुझे कहा कि वो भी मुझे लाइक करता है, लेकिन क्या हम दोनों सच में प्यार में हैं? फिर उसे ऊटो के शब्द याद आते हैं कि ऊटो को वेट करवाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो सोचती है कि कहीं वो मेरी बॉडी में ही इंटरेस्टेड तो नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या मेरा और ऊटो का प्यार बिल्कुल सेम है? फिर अगले दिन वो दोनों स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। कार में इसाको ऊटो को देखकर सोचती है ये मुझसे बात नहीं कर रहा, अब से हम दोनों कपल है। तभी ऊटो उसे पूछता है तुम ठीक हो? इसाको कहती है हाँ। तुमने मैथ की फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म कर दी? ऊटो पूछता है मैं बाद में तुम्हारे में से कॉपी कर सकता हूँ? इसाको कहती है क्या? फिर क्लास में इसाको ऊटो को देखकर सोच रही थी मैंने आज ऊटो से पूरे दिन बात नहीं की है। फिर इनकी क्लास खत्म हो जाती है और इसाको के पास अंडो और कात्सुकी आते हैं और कहते हैं आज तुम पूरे दिन डे ड्रीमिंग कर रही थी, क्या हुआ है? इसाको कहती है कल मैंने ऊटो को कन्फेस कर दिया। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाती है और कहती है वाओ, तो फिर ऊटो ने क्या कहा? इसाको कहती है उसने मुझे कहा वो भी मुझे पसंद करता है। ये दोनों बोलती है हमें पता था, नाइस। इसाको कहती है लेकिन मुझे पता नहीं है कि ऊटो की फीलिंग्स भी मेरे जैसी सेम है या नहीं। उसने ऐसा कहा ही नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अंडो कहती है हम उसके पास जाकर उसे ये सब क्लियर करने के लिए कहते हैं। कात्सुकी कहती है तुम ये सब हम पर छोड़ दो। फिर वो दोनों अपने क्लासमेट्स को पूछते हैं कि तुमने ऊटो को देखा है? तो एक लड़का कहता है क्लास 2 की लड़की ने उसे बुलाया था। उसके बाद इधर एक लड़की ऊटो को आई लाइक यू कहती है और कहती है मुझे पता है तुम्हारे पास सेनागा की है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये कहना चाहती थी। ऊटो उसे थैंक्स कहता है और ये तीनों यहाँ से ये सब देख रही थी। और इस लड़की का नाम कुरिनो है। सारे लड़के इसी के बारे में बात करते रहते हैं और वो क्लास 2 की रिप्रेजेंटेटिव है। वो ऊटो को कहती है मैंने बहुत बार गिव अप करने के बारे में सोचा है और मुझे ये भी पता है तुम दोनों बहुत अच्छे कपल हो, लेकिन क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? ये सुनकर ये तीनों शॉक हो जाती है। इसाको सोचती है ऊटो ने मुझे कहा था वो मुझे पसंद करता है, लेकिन इधर ऊटो तो कुरिनो को अपने पास लाकर उसे हाँ बोल देता है। ये सुनकर इसाको के होश उड़ जाते हैं और ये दोनों बोलती है ये क्या कह रहा है? इसाको भागते हुए उन दोनों के पास जाती है और जैसे ही ऊटो कुरिनो को किस करने वाला था, इसाको हे ही बोलती है और कुरिनो इसाको को देखकर वहाँ से भाग जाती है। इसाको सोचती है मेरा प्यार और ऊटो का प्यार बिल्कुल अलग है। वो ऊटो को कहती है तुम्हें बस यही सब करना पसंद है, फिर चाहे सामने वाला कोई भी हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ही पागल थी, आई हेट यू। फिर वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। अंडो और कात्सुकी ऊटो के पास जाकर कहते हैं तुम उसके पीछे नहीं जाओगे? और वो दोनों देखती है कि ऊटो बिल्कुल शांत वहाँ पर खड़ा हुआ है, तो वो कहती है अभी यहाँ पर खड़े रहने का वक्त नहीं है। अगले सीन में इसाको घर आ जाती है और ये दोनों उसे कहते हैं तुम अकेली घर आ गई, ऊटो कहाँ पर है? इसाको कहती है मुझे नहीं पता और वो अपने कमरे में चली जाती है। वो सोचती है मैं घर तक आ गई और उसने मेरे पीछे आने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। फिर अपने बेड पर लेट जाती है और उस टॉय डॉग को पकड़कर फेंक देती है और सोचती है मैंने कपड़े नहीं बदले तो मेरी यूनिफॉर्म में सिलवटें आ जाएगी, लेकिन अभी मुझ में हिलने की भी ताकत नहीं है। थोड़ी देर में ऊटो आ जाता है और वो
उस टॉय डॉग को गिरा हुआ देखकर उसे उठा लेता है और इसाको को कहता है अच्छा हुआ तुम सेफली घर आ गई। इसाको कहती है इसमें कौन सी नई बात है, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। ऊटो कहता है आई एम सॉरी, मुझे लगा मैं उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूँगा तो मैं तुम्हें वो रिटर्न कर दूँगा। इसाको सोचती है मुझे पता चल गया है तुम किस टाइप के पर्सन हो। ऊटो कहता है आगे से मैं ऐसा तुम्हारे अलावा किसी और के साथ नहीं करूँगा। इसाको कहती है कभी नहीं। ऊटो कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ। इसाको गुस्से में कहती है तुम अभी भी नहीं समझे, अगर तुम्हारा खत्म हो गया हो तो तुम जा सकते हो। ऊटो कहता है तुम्हारा फेवरेट डिनर बना है। इसाको कहती है मुझे नहीं खाना, तो ऊटो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ऊटो इसाको को पूछता है तुमने कल कहा था ना कि मैं कुछ नहीं समझा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसाको कहती है तुम्हें इसे खुद पता लगाना चाहिए। ऊटो कहता है मैंने इसके बारे में पूरी रात सोचा लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं समझ आया। इसाको कहती है तो तब तक सोचते रहो जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए। फिर ये दोनों निकल जाते हैं। ऊटो कहता है मुझे एक हिंट दो। इसाको सोचती है ऊटो ने कहा है वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो अब हमारी रिलेशनशिप क्या है, इसे ये सब समझ क्यों नहीं आ रहा। सीन शिफ्ट होता है और ऊटो इसाको को लंच बॉक्स देता है और कहता है क्या हम दोनों रूफ टॉप पर जाकर खाना खा सकते हैं। इसाको कहती है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाने जा रही हूँ। फिर उन दोनों के पास जाकर कहती है क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। वो दोनों कहती है श्योर, हम कोर्टयार्ड में जाकर खाना खाते हैं। और ऊटो अकेला हो जाता है। फिर ये दोनों इसाको को कहती है चलो अब हमें बताओ, हम सुन रहे हैं। इसाको कहती है आई एम सॉरी, कल तुम दोनों को वो ड्रामा देखना पड़ गया। ये दोनों कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अब तुम इसे रिसॉल्व कैसे करोगी। इसाको कहती है ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने किसी चीज को लेकर ऊटो के साथ आर्ग्यूमेंट की हो। मैं उसके साथ आराम से बात कर सकती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये दोनों कहती है अगर ऐसी कोई बात हो जिसमें हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हो तो हमें ज़रूर बताना। इसाको थैंक्स कहती है। तभी अंडो के फ़ोन में मैसेज आता है और वो बोलती है अरे ये तो कूपन है। फिर इसाको को कहती है हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद ऊटो इसाको के पीछे चल रहा था और इसाको सोचती है मैं स्कूल में ऊटो को अवॉइड नहीं कर सकती। ऊटो इसाको को कहता है तुम पहले घर चली जाओ, मुझे कुछ काम है। मैंने कॉम्बो को गेट के पास तुम्हारा वेट करने के लिए कहा है। इसाको बोलती है ठीक है। फिर वो चली जाती है और जाते वक्त सोचती है उसे सच में कुछ काम होगा, शायद ऊटो भी मुझे अवॉइड कर रहा है। फिर इधर ऊटो के पास अंडो और कात्सुकी आते हैं और उसे वो मैसेज दिखाते हैं। दरअसल उसे कोई कूपन नहीं बल्कि ऊटो ने मैसेज किया था कि अंडो और कात्सुकी क्या तुम दोनों स्कूल के बाद रॉयल हॉस्टेस में मेरा इंतजार कर सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर रॉयल हॉस्टेस का सीन दिखाते हैं और ऊटो ने अंडो और कात्सुकी के लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर करके रखा था और उन्हें कहता है तुम दोनों खाते हुए मेरी बात सुनो, बिल मैं दूंगा। अंडो कहती है हमें भी तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने थे, पहले तो तुम बहुत बुरे हो। फिर वो दोनों पूछती है इसाको ने तुम्हें कन्फेस किया तो तुमने उसे क्या रिप्लाई दिया। ऊटो कहता है मैंने उसे बेड पर लेटा दिया। तो ये दोनों हैरान हो जाती है और कहती है तुमने वो कर लिया। ऊटो कहता है क्योंकि मैं बहुत खुश था, लेकिन उसने कहा रुक जाओ। उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी और मैंने उसे कहा मैं भी उसे पसंद करता हूँ। उसके बाद मैंने उसे दोबारा लेटा दिया और उसने मुझे दोबारा वेट करने के लिए कहा। शायद उसका मतलब था कि ये अभी बहुत जल्दी हो रहा है। दैट्स इट, मैं उसे पसंद करता हूँ इसलिए मुझे उसे टच करना था। ये दोनों कहती है फिर भी ये एक तरीके का ऑर्डर हुआ। एक तो उसने हिम्मत करके तुम्हें कन्फेस किया, लेकिन तुमने अपना लस्ट कंट्रोल नहीं किया, तो उसे ऐसा ही लगेगा ना कि तुम उसकी बॉडी में इंटरेस्टेड हो। वो तुम्हारी इंटेंशन पर डाउट तो करेगी ही ना। ऊटो कहता है क्या वो मेरे इंटेंशन पर डाउट करेगी। ये दोनों सोचती है तुमने किया ही ऐसा है तो वो डाउट करेगी ही ना। कात्सुकी कहती है और दूसरे दिन तुम उस लड़की को किस करने वाले थे। ऊटो कहता है मैंने उसे इसका रीज़न पहले ही दे दिया है, मैंने वो जल्दी जल्दी में उसे हाँ बोल दिया था ताकि उसे भी बुरा ना लगे। ये दोनों सोचती है हम हमेशा सोचते थे कि ये स्ट्रेंज पर्सन है, लेकिन असल में ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंज पर्सन है। अंडो कहती है तुमने लवर्स के रूल्स का उल्लंघन किया है और इसलिए इसाको तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही।
और उसे इनसिक्योर फील हो रहा है। ऊतो कहता है अब मैं समझ गया। और अगले दिन स्कूल से घर जाते वक्त इसाको सोचती है मैंने कहा था मैं उसे पसंद करती हूँ और उसने भी कहा था वो भी मुझे पसंद करता है। ये बात बिना किसी कंक्लूजन के यहीं पर ख़त्म होती है। अब मैं क्या करूँ। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।